Guys, hope you all are doing good. सो जैसे कि हम लोगों ने हमारा सिविक्स का चैप्टर रूरल लाइवलीहुड फिनिश कल कर लिया है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी. ठीक है. सो इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारे वेजिटेशन नेचुरली उग आते हैं, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है. बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन में की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे फॉरेस्ट्स की. ठीक है बेटा. तो यही चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, और सेम इसी तरीके का चैप्टर आपका 7th में भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो रफ़ीक वॉज डिस्टर्ब. रफ़ीक, देयर वाज अ बॉय हु वॉज डिस्टर्ब. वो थोड़ा परेशान सा था. वो देयर हैड बीन उसकी क्लास में ना एक डिस्कशन हुआ था एनिमल पोचिंग इन द क्लास, इन हिज क्लास. ठीक है. तो हाउ कैन पीपल बी सो इनसेंसिटिव. कैसे लोग इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं जो एनिमल्स को इतना परेशान करें. कैन नॉट दे सी दैट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू लाइफ. उन लोगों को क्या ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, वो हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एयर एंड वाटर. जैसे कि एयर एंड वाटर है, वो ऐसा सोच रहा है. तो इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हम इम्पोर्टेंस जानने वाले हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिस वजह से बेचारा ये बच्चा है रफ़ीक जो है परेशान है. ठीक है. फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन अ रीजन, जो हमारे यहाँ नेचुरली अपने आप उगाता है, हम उसको नहीं उगाते. सो देर आर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अकर्ड ऑन द अर्थ. इट वॉज फॉलोड बाय फौना और एनिमल लाइफ, एंड देन ह्यूमन बीइंग. वी रेफर फ्लोरा एंड फौना. बेटा फ्लोरा होता है पेड़ पौधे, फौना होता है हमारी वाइल्ड लाइफ. ठीक है. सो अब हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. जो वेजिटेशन नेचुरली अपने आप उगाता है, जिसको हम लोग ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें ज़रूरत नहीं होती. मतलब अपने आप उगाया, उसको किसी ने नहीं उगाया, वो खुद से उगाए हैं. ठीक है. सो द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडेंट ऑफ, ये किस तरीके से क्यों अपने आप उगाता है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सॉइल है, वो फेवरेबल है उस जगह की उसको. ठीक है. सो फॉरेस्ट कंसिस्ट, फॉरेस्ट के अंदर, अब फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट ही एक वो जगह है जो नेचुरल वेजिटेशन को स्टोर करता है, जिसके पास नेचुरल वेजिटेशन होती है. फॉरेस्ट को हम लोगों ने उगाया नहीं, हमने नहीं उगाया, वो अपने आप उग कर आया है, क्योंकि जो सॉइल और जो क्लाइमेट मिला फॉरेस्ट को उगने के लिए, वो बड़ा ही फेवरेबल रहा. बट आज क्या हो रहा है? बहुत से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है एग्रीकल्चर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए. ह्यूमन जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि उसको वहाँ बिल्डिंग्स बनानी है, या उसको और कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जिसके लिए वो फॉरेस्ट को काट रहा है. आइडियली कंट्री शुड हैव लीस्ट, अब क्या है, परसेंट ऑफ इट्स लैंड इन द फॉरेस्ट. एटलीस्ट क्या होता है, 33% ऑफ जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर होनी चाहिए. बट इंडिया के पास कितनी है? 33% नहीं है, 20.63% जो है वो फॉरेस्ट के लिए अवेलेबल है. तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. यहाँ पे हमें जाग जाना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग. 33% होनी थी, हमारे पास सिर्फ 20.63% है, और ये हमारी ही वजह से. ऐसा नहीं है कि नेचुरली नहीं है, नहीं, नेचुरली थी. हमने अपनी वजह से इस जगह को, अपने बेनिफिट्स के लिए हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? ख़त्म करते जा रहे हैं. फॉरेस्ट जो है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फॉरेस्ट उग कर आता है, घना फॉरेस्ट होता है. 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ट्रीज जो है हमें देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट में, जिसमें बहुत से जो है टिम्बर ट्रीज हैं, टिम्बर के पेड़ हैं, जिससे लकड़ी होती है ना, टिम्बर, जिससे हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, उस तरीके के पेड़ होते हैं. अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ठीक है. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. दीज आर द टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, और वी कैन कॉल देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अवेलेबल टू अस. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो रेनी स्लोप्स के आसपास, मतलब वेस्टर्न, इफ वी गो टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ अ कंट्री, वेस्टर्न घाट्स की तरफ हमें ये देखने को मिलते हैं. द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार यहाँ पर, और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हम यहाँ देखेंगे. इन जगहों पर हमें ये देखने को मिलते हैं. दिस फॉरेस्ट ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन. अभी ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स तक की रेनफॉल होती है, वो जगह पे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं. बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं. डेंस मतलब घने होते हैं,
और यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो बहुत मुश्किल से ग्राउंड पर पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ट्रीज हम देख रहे हैं, बड़े लंबे पेड़, कैनोपी बना के रखी है, मतलब गोल सा एकदम बना के रखा है, और सनलाइट जो है ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा पेड़ एकदम मिले हुए हैं ऊपर से आपस में, इसी वजह से सनलाइट जो है यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती। थिक अंडरग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बहुत से प्लांट्स जो उनकी ग्रोथ अभी हो रही है, अंडर ग्रोथ है, और क्रिपर्स, मतलब बहुत जो आप घुसने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आपको घने यहाँ पर पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीज हैं ये अपनी ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट सेम टाइम। अब क्या है, देखो यहाँ पे देखें हैं, कोई पेड़ कभी अपनी लीव शेड कर रहा है, कोई कभी कर रहा है, मतलब एक टाइम पे पूरा फॉरेस्ट जो है अपनी लीव्स को शेड नहीं करता। तो इसी वजह से जो है ये हमेशा आपको थिक फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है सालों साल, हर साल में किसी भी सीजन में आप जाएं। कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं? चिनकोना, महागोनी, एबनी, ये ट्रीज हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो यहाँ के पेड़ है वो अपनी लीव्स को, जैसे पतझड़ का मौसम आता है ना, हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं सारे ही पेड़ों सब एकदम पत्ते अपने गिरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइम पर जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्ते हैं, पेड़ जो है वो डिफरेंट टाइम पर अपने अपने पत्तों को गिरा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह रहे हैं। सिंस मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट ग्रो टुगेदर, लंबरिंग इज डिफिकल्ट। लंबरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लंबरिंग? लंबरिंग होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टिम्बर। लंबरिंग इज टिम्बर, अभी हमने पढ़ा था कि टिम्बर यहाँ पर बहुत मिलता है, तो टिम्बर को कट करने का काम जो होता है, तो कट करने का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज एक साथ में यहाँ पर उगते हैं, तो टिम्बर को कट करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? दे आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया एंड कवर लार्ज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज जो है फॉरेस्ट की वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, और मॉनसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयस के फुट हिल्स में ये मिलते हैं। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रेन फॉरेस्ट, डेक्कन प्लेट्यू, ये जगह लिखी है जहाँ जहाँ पर हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, और इंडिया में हमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये ज़्यादा समय तक ड्राई सीजन देखते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो है इसी, जब ड्राई सीजन होता है उसी समय पर अपनी जो पत्तियां हैं वो गिराते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है इनको हार्डवुड के लिए भी पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीक, साल, इस तरीके के ट्रीज जो है हमें मिलते हैं। तो और कौन कौन से ट्रीज? महुआ, सैंडलवुड, रोजवुड, सीमल, बैम्बो, सो ये वाले प्लांट्स भी हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, ट्रीज, ये वाले ट्रीज भी हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। हाउएवर वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, लेकिन बहुत, ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा काटा भी जाता है इन फॉरेस्ट को। लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट डेक्कन डेजर्ट फॉरेस्ट। अब डेजर्ट में भी तो फॉरेस्ट होता है भाई, वो भी तो जगह में कुछ कुछ प्लांट्स, ट्रीज हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थॉर्नी प्लांट्स हमें, थॉर्नी मतलब कांटेदार, हमें देखने को पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, सो बहुत ही कम यहाँ पर रेन होती है, हाई टेम्परेचर होता है, जो ट्रीज हैं ज़्यादातर स्कैटर्ड, वाइडली स्कैटर्ड, मतलब दूर दूर होते हैं। ठीक है, बुशेस, झाड़ी, शर्ब्स, इस तरीके की ट्रीज हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप तक जाती हैं, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो वैक्सी लीव्स होती हैं। ठीक है बेटा, डीप तक इसलिए जाती है क्योंकि पानी की कमी है, डीप तक जाएंगी तभी तो पानी को ले पाएंगे। और वैक्सी इसलिए होती है ताकि पानी को वो स्टोर करके रखें अपने में। ठीक है, जो यहाँ की बार्क्स होती है, ठीक है, तना जो है वो वैक्सी होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखेगा लंबे समय के लिए। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। और जो साइज ऑफ द लीव्स इज स्मॉल। ठीक है, जो लीव्स के साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज दे आर मॉडिफाइड। और वो क्यों? क्योंकि वो बाद में चल के थॉर्न्स, कांटे बन जाते हैं, जिससे जो क्या पानी को स्टोर सेव करके रख लेता है। दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अब कहाँ कहाँ पर ये हमें मिल रहा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ डेक्कन। ठीक है, प्लेट्यू। तो इन इन जगहों पर रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ यहाँ पर हमें डेजर्ट
में हमें ये जगहों पर देखने को मिल जाता है डेजर्ट। अब कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, ट्रीज यहाँ पर होते हैं, अकाकी, कैक्टी, किकार, ठीक है। तो ये हमें प्लांट्स ट्रीज हमें मिलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे क्या है, अब देखो माउंटेन्स पे टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब कम होता है, ठंड होती है यहाँ पर, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर होता है। सिमिलरली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हाइट पर जाकर माउंटेन्स में चेंज होता है। अब इन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मॉन्टेन वेजिटेशन या एल्पाइन वेजिटेशन। दिस फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू एल्पाइन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर डिओडर, ये देख रहे हैं हम, डिओडर, ये एक ट्री है जो हमें माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। साल एक इम्पॉर्टेंट ट्री है जो हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हिल में हमें ओक, चेस्टनट ट्रीज भी मिलते हैं। डिओडर, पाइन, सिल्वर फिर हमें 1500 टू 2500 मीटर्स ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। कॉनिकल शेप होते हैं भाई, देखो कॉनिकल शेप ही है ना इन ट्रीज की, कोन में बने हैं ना, इसलिए इनको कैनिफरस ट्रीज भी कहा जाता है। वेजिटेशन कीप गेटिंग स्पार्स विद इंक्रीज ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वहाँ वहाँ आपको जो है वेजिटेशन जो है अलग अलग या ज़्यादा दिखने को डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया जो फ्लडेड एरियाज रहते हैं, देखो फ्लडेड एरियाज है ना, पानी भरा हुआ है, तो जहाँ पर फ्लड वाला एरिया रहता है वहाँ पर हमें कौन सा फॉरेस्ट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये लिखा है। वेरी थिक मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर इन केरला एज वेल एज इन सॉल्टी मार्शेस, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पर ये हमें मिल रहे हैं, देखो एकदम एकदम घने मिल रहे हैं ना, कैनोपी एकदम घने हैं ये। तो हमें कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सुंदरी ट्रीज यहाँ पर हमें मिलते हैं। वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ मैनग्रोव फाउंड हियर, दीज ट्री डू नॉट डिके इन वाटर। अब ये जो पेड़ है, ये आपका सुंदरी का जो पेड़ है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं, और ये जो है सड़ता नहीं है बेटा, पानी में रहकर ज़्यादा समय तक भी रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है ना। तो ये जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर, सॉरी, ये वाले जो प्लांट ट्री है सुंदरी, ये सड़ता नहीं है पानी में ज़्यादा समय पर रहने पर भी, ठीक है। और ड्यूरेबल वुड भी मिलती है हमें यहाँ पर। ड्यूरेबल वुड मतलब जिससे हम बोट बना सकें, मतलब हल्की वुड मिलती है, ठीक है। मैनग्रोव रूट्स कलेक्ट सेडिमेंट्स एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर, thereby प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन फॉर इरोजन, ठीक है। तो कोस्ट लाइन को बचा करके ये लोग ये रखते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट बचा करके रखने का मतलब इरोजन से, मतलब कि बहती नहीं है यहाँ की मिट्टी, इन क्योंकि ये जड़ें जो हैं इनकी मैनग्रोव फॉरेस्ट की बचा के रखती हैं। तो कोस्ट लाइन है ना, ये देखो कोस्ट लाइन है ना, तो कोस्ट लाइन पर ये जो है आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट हमें देखते हैं। देयर रूट आर थिक एंड वेल अडेप्टेड टू लो ऑक्सीजन कंडीशन, ठीक है। जो इनकी जो रूट होती है वो थिक होती है और वो क्या करती है, लो ऑक्सीजन लेवल कंडीशन में भी रह सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, एंड देन हम इस चैप्टर को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में फिनिश। इसको अभी बैठ के आप लोग पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा मुझसे अभी के अभी पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बच्चे।